द्विघात समीकरण लेकर आए हैं और आज के बाद आपको द्विघात समीकरण में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास बट्टा उट्टा में रहेगा, यह आपको बहुत टेंशन देगा, तो इसको आप ही टेंशन दे दीजिए। ठीक है, चलिए कैसे देते हैं देखिए। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। भिन्न के जोड़ तो लेने आता होगा, हम बहुत बताए हैं भिन्न के जोड़। तो 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर है 12 दूना 24 एक्स, प्लस है 4 तिया 12, 3 तिया 9, बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक से इसमें अगर गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, बराबर में 0। 12 को इससे गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब तो आपके सामने बेहतरीन एक लाइन में दम आ गया है, बट्टा उट्टा का झोल झमेला खत्म हो गया है। अब कैसे बनाएंगे आपको पता है, चलिए हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा हुआ है अंक, ठीक है, यानी कि जो भी आपके साथ एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है गुणांक, इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, 16 को 9 से गुना कर दीजिए। 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 10 144। अब 144 को वो प्लस में आया है, ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, इसलिए दोनों प्लस में ना है, तो दोनों प्लस में है, गुना किए हैं तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस रहेगा तो माइनस ही आएगा। दोनों प्लस रहे दोनों माइनस रहे तो आपको प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 144 को ऐसा तोड़ना है कि माइनस में 24 आ जाए। ठीक है, तो तोड़ते हैं, पहले गुणनखंड करके देखते हैं। 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 36 लगाएंगे, फिर 18 बाद में, फिर 2 नमा 18, फिर 3 तिया 9। ठीक है, अब इसी को 24 लाना है। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितना होगा? ठीक है, कितना लाना है आपको? 24। तो ऐसा करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, ये तीनों को मिला देते हैं और ये तीनों के 2 ठो इधर को इधर से, अब एक ठो इधर से। ठीक है, हाँ देखिए, 2 दूना 4 चाहती है 12, 12 और 12 को क्या करेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। -12, फिर -12, दोनों जब माइनस में होता है ना तो जुटता है और माइनस में 24 आ जाता है। 24 लाना भी था, अब गुना करके हमको प्लस में लाना था 144, तो 12 को 12 से जब गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 9 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से दो दो करके कॉमन लेंगे, तो यहाँ दोनों के कॉमन क्या ले सकते हैं, पहले तो x ले लेंगे और क्या है 4 है, तो 4 का पावर में 16 में 4 आता है, 4 बार में आता है, 4 चौके 16। एक ठो x ले लिए, एक ठो यहाँ पे है, बच दो ठो ना, यहाँ पे है, एक ठो ले लिए तो एक ठो बच गया। यहाँ से 4 तिया 12, सिर्फ x तो ले ही लिए हैं, माइनस यहाँ पे है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है, इसलिए 3 कॉमन ले लिए। और 3 का पहाड़ा में 12 के बार में आता है तो 4 बार में आता है, x नहीं लिए हैं तो x लिख देते हैं। -3 तिया 9, कुछ बच्चे लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, इससे प्लस था माइनस का है लिए, तो जब माइनस बाहर में कॉमन ले लेते हैं तो इधर वाला निशान चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लस लेंगे तो ये निशान चेंज नहीं होगा। काहे सर, यहाँ से देख लेते हैं, 4 तिया 12 माइनस में, माइनस माइनस प्लस 9, यही चीज ना है। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब ये दोनों एक जैसन हो गया, कॉमन लेके इसको एक ठो लिख देते हैं, ये दोनों को लिख देते हैं बराबर में 0। अब दोनों को बराबर में 0 लिख देना है। 4x माइन बराबर 3 उधर चल गया प्लस में, तो x बराबर 3/4। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, 3 को उधर लेके चल जाते हैं, x बराबर 3/4। ठीक है, अब यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये भी प्रश्न को देखना है, ये दोनों से गुना करते हैं, कितना आ गया 6 दूना 12, माइनस में आया यहाँ पर 12 माइनस में। ठीक है, गुना करके आपको माइनस में ही आना चाहिए जब तोड़िएगा तो ऐसा करते हैं, 12 को तोड़ते हैं, 3 चौके 12, और अब तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, 4 में से 3 गया, एक बच जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स नहीं है, ये जेड है तो जेड ही लिखते हैं, माइनस में 3 जेड, माइनस में 6 बराबर में 0। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, बड़ा वाला प्लस में इसलिए किए हैं क्या कि आपको प्लस में एक लाना है, जेड का मतलब होता है एक ठो एक है तो एक लाना है, तो 3 जेड में से
4 को जेड, 4 जेड में से 3 को जेड जाएगा, 1 तो जेड बचेगा, माइनस में 6 रह जाएगा। गुना करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का जोड़ कॉमन लेंगे, यहाँ से दोनों का कॉमन लेंगे। दो दोनों में, दो का पड़ा में 2 भी आता है, 2 का पड़ा में 4 भी आता है, 2 ले लिए और जेड यहाँ पे रह गया। फिर जेड बच गया प्लस 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ माइनस है, कॉमन ले लेते हैं, 3 भी है, ठीक है। 3 भी आता है, 6 भी आता है। जेड बच गया प्लस 3 दूना 6 बराबर में 0। 2 जेड माइनस 3, जेड प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। 2 जेड माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है। तो 2 जेड बराबर उधर चलेगा, 3 प्लस में आ जाएगा। जेड बराबर 3/2, यहाँ भी वैसा ही करेंगे। जेड बराबर माइनस में 2, तो यहीं पर एक ही बार में आ गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि दूसरे लोग को भी